नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उनको 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। बता दें कि आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले मामले में दोषी पाए गए थे। बता दें कि मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की सही से सुनवाई नहीं की गई है। लखीमपुर से एक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार चाचा भतीजे को कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि यह घटना किसी और से नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक की गाड़ी से ही घटी है। जानकारी के अनुसार गाड़ी लखीमपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की बताई जा रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ वाराणसी दौरे पर आने वाले हैं। मॉरिशस के पीएम करीब 3 साल बाद 2 दिवसीय दौरे पर 21 अप्रैल को वाराणसी आएंगे और उनके आगमन की जानकारी के बाद प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि 21 अप्रैल को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉरिशस के पीएम की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। योगी सरकार युवाओं के उद्यमी बनने की राह को और आसान बनाने जा रही है। प्रदेश के युवा उद्यमी बनकर दूसरे लोगों को रोजगार दे सकेंगे और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लगने वाली लागत को 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की तैयारी है। इससे युवाओं के रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। बता दें कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हर परिवार से 1 व्यक्ति को रोजगार देने का संकल्प है और साथ ही उनका ध्येय है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 1 बने। बढ़ते ही खबर की ओर, योगी सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण ने लॉयर्स एसोसिएशन सभागार में कहा कि अधिवक्ताओं की पहल सराहनीय है और जल्दी चैम्बर और पार्किंग की समस्या शासन स्तर पर हल कराई जाएगी। लॉयर्स एसोसिएशन परिसर में 50 लाख की लागत से स्वर्गीय एडवोकेट बलबीर सिंह चंदेल की स्मृति में बनाए गए भव्य हॉल और महिला कक्ष का राज्य मंत्री और सांसद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आज द लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुत सुंदर रूप से, जिसमें कि आदरणीय सांसद जी श्री पचौरी जी को और मुझको ये सौभाग्य मिला कि हॉल बनाया गया है जिसमें कि लॉयर्स के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और अतिरिक्त और भी स्थान बनाया गया, जिसमें मुझे बताया गया कि जुवेनाइल न्यायालय को लाए जाने का प्रस्ताव है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे न्यायालय में पहले बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दिखती थी, अब हमारे अधिवक्तागण साथी स्वयं मिलकर के आगे आके सहयोग करके अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और निर्माण परियोजनाओं को ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि चल रही विकास परियोजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त हो और पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए और कानून व्यवस्था के सामने कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज से यानी 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और इसको लेकर लखनऊ के 1090 चौराहे से बाइक और स्कूटी रैली निकाली गई। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया और इस मौके पर दयाशंकर सिंह ने 25 लोगों को हेलमेट बांटे और ट्रैफिक नियम फॉलो करने का भी आग्रह किया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के धक्का मार राज में जनता के लिए बनी उत्तर प्रदेश की आपातकालीन सेवाएं स्वयं ही संकट में हैं और अब ये स्वयं जनता के सहारे हैं। ये कैसा विरोधाभास है। साथ ही सपा प्रमुख ने एक वीडियो भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इससे पहले अखिलेश ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर दिया है।
आजम खान के मीडिया प्रभारी संभल पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान को AIMIM आने के न्योते का शुक्रिया करते हुए कहा कि ये फैसला आजम खान करेंगे, वे कहां जाएं। इसके साथ ही आजम खान के मीडिया प्रभारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर वार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आजम खान की पैरवी नहीं कर रहे। क्या अब्दुल ने वोट नहीं दिया? दरी भी अब्दुल बिछाएगा, जेल भी अब्दुल जाएगा, बर्बाद भी अब्दुल होगा, कुर्की भी अब्दुल की ही होगी। आवाम तो परेशान है, आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो अब्दुल परेशान है। अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल वोट देगा, अब्दुल जेल जाएगा, अब्दुल का कोई जख्मों पर मरहम भी नहीं लगाएगा, अब्दुल के कोई आंसू भी नहीं पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा परेशान अब्दुल है। जमीयत उलमा ए हिंद ने आपराधिक मामलों में शामिल होने वाले लोगों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में बुलडोजर के इस्तेमाल को अपराध रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों को आदेश दिए जाए कि बिना अदालत की अनुमति के किसी का घर या दुकान को ना गिराया जाए। मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार एक बार फिर महंगा हो सकता है। आगरा विकास प्राधिकरण ताजमहल घूमने आए घरेलू पर्यटकों का टिकट 10 रुपए और विदेशी पर्यटकों का टिकट 100 रुपए बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि प्राधिकरण की बैठक में प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। लखनऊ में ओला, उबर और निजी कैब के ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है और इसके साथ ही सभी कैब ड्राइवर 19 अप्रैल को इको गार्डन पर धरना देंगे। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से कैब का इस्तेमाल करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि CNG और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद कैब ड्राइवर टैक्सी के किराए को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। औरैया कानपुर से फफूंद चलने वाली ट्रेन अब इटावा से चलेगी। सांसद राम शंकर कठेरिया और DRM ने झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया और इसके बाद सांसद और रेल अधिकारी मेमो ट्रेन से इटावा तक गए। इस ट्रेन के शुरू होने से व्यापारियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि कोरोना काल से पहले ही सांसद रमाशंकर कठेरिया ने लोगों की मांग पर इस मुद्दे को लोकसभा में रखा था और इसके अलावा रेल मंत्री से मिलकर मांग पत्र भी सौंपा था। रेल मंत्री जी के द्वारा पत्र लिखा गया, पार्लियामेंट में बात उठाई गई, यहाँ DRM साहब से बात की गई, GM साहब से बात की गई और कोरोना के काल में ही दोनों ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित हो गया था। मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र में हनुमान जयंती को लेकर निकाली जा रही यात्रा के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। डीजे की आवाज तेज बताते हुए कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसकी वजह से कोतवाली के करीब दो पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवा दिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।